नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना। आज मैं एक दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ विथ कॉस्ट कंपैरिजन, मूल्य तुलना। क्योंकि जो लोग नए नए होते हैं या पुराने भी हैं लेकिन सक्रिय नहीं हैं, यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं किए हैं उसी डर से जो डर उन्हें दूसरों से मिलता है। क्या? प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो हम भी उसी में से तो थे। पहले हमने तो डिब्बा आधा किलो का लॉन्च हुआ था उस समय, याद है, 1650 रुपये का था, 450 ग्राम का। पहली बार हमने किया था MBA ज्वाइन, तो हमने नहीं लिया था। अरे 1600। तो ऐसे ही सबका हाल होता है ना। अब इसका कुछ समाधान तो होगा। कैसे हम यूज करने लगे, कैसे हमारे रिटेल होने लगे, इसके बारे में बताते हैं। पहली बात तो यह है, आपको उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस प्रोडक्ट का, उत्पाद का गुणवत्ता का विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब होगा? जब आप प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब बात आती है, क्योंकि मुख्य हमारी कॉस्ट कंपैरिजन की ज़रूर हम करेंगे, लेकिन एक दो अनुभव और दो चार विशेषताएं ज़रूर बताना चाहिए। मैं इस समय आपको ये 200 ग्राम का डिब्बा आता है, इसका ही मूल्य तुलना करके दिखाऊंगा, 1 किलो वाले का नहीं। और देखो, हमारा विश्वास कैसे बना। जब हमने एक बच्चे को, जिसकी आयु थी तो 7 साल की, लगभग 7 पौने 7 साल की, लेकिन उसकी माता उसको जो कपड़े दिलाने ले जाया करती थी, तो दुकानदार से कहती थी, भैया ये 3.5-4 साल के बच्चे के कपड़े दिखा दो। ये हाल था उसका ग्रोथ का। तो मैं उससे मजाक में कहा करता था, अरे तुझे तो मैं सर्कस में भर्ती करवा दूंगा, बोनों की बड़ी ज़रूरत होती है सर्कस में। शैतानी बहुत था वो, और गोरा चिट्टा, फुर्तीला, लेकिन ग्रोथ नहीं थी। तो हमने उनको एक तो किड्स च्यूएबल भेजी और एक हमने उनको प्रोटीन का डिब्बा भेज दिया। और 1 महीने से भी कम में, जबकि उसको एक बार बुखार भी आ गया था 3-4 दिन के लिए, उसका 3 किलो वेट बढ़ गया, चेहरा भर गया। और वो शैतानी करता था, तो गोरा चिट्टा होने के कारण से उसके चेहरे पे जो लाली हो जाती थी, तो लोग उसको कहते, अरे ज़रा उसे बताइए, ज़रा इसे दिखा लो डॉक्टर को, इसको तो एलर्जी हो रही है। तो 2-3 बार टोके जाने पर उन्होंने कहा कि वो एम्वे का प्रोटीन पाउडर खा रहा है और किड्स च्यूएबल खा रहा है। तो जिन लोगों को पता चला, जो लोग एमवे बिजनेस में थे वहाँ पर, उन लोगों की रिटेलिंग भी बढ़ गई। उसका ही एग्जाम्पल देते थे, देखो वो है शान। तो उसकी ग्रोथ अच्छी हुई। आगे चल के उसने लापरवाही शुरू कर दी, नहीं तो शायद कुछ और बढ़ जाता। अच्छा, ये तो हो गया बहुत पुराना उदाहरण। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक फार्मर हैं, वो फार्मर जो है हमारा एप्सा सी यूज़ करते हैं, जो जब काफ़ी दिन हो गए यूज़ करते हुए, कई फसलों पर उन्होंने रिजल्ट ले लिए, बड़े प्रसन्न। तो मैंने उनसे कहा, भाई देखो, आपकी हाइट कम है, आपके पिताजी की हाइट भी कम है, आपके बेटे की हाइट ना कम रह जाए। तो बोले, कुछ है क्या? मैंने कहा है, तभी तो कह रहे हैं। तो मैंने उनको 1 किलो का डिब्बा और न्यूट्रलाइट डेली की डिब्बी, जो 60 टैबलेट की आया करती थी, दोनों मिलके DAP पे 5200 रुपये बैठे। अब आप डर रहे होंगे 5200 रुपये सुन के। और न्यूट्रलाइट डेली 60 की है, 60 टैबलेट की थी, यानी कि 2 महीने के लिए। और प्रोटीन पाउडर का 1 किलो का डिब्बा अगर 2 चम्मच रोजाना देंगे तो 50 दिन चलेगा। तो लगभग 2.25-2 महीने का मटेरियल हुआ ये 5200 रुपये। तो एक का क्या हो गया? 2600 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर मंगाया।
और उसमें से कुछ उन्होंने अपनी बेटी को भी दिया, लेकिन बेटे को दिया शेष। और इतने में ही उसकी जो हाइट है वो 3 से 4 इंच उनके शब्दों में बढ़ गई। तो ये रिजल्ट्स हैं, और भी रिजल्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन पाउडर, कब प्रोटीन बनता है, परफेक्ट प्रोटीन कब बनता है, जब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और वो इसमें हैं, ठीक है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं तब ही अधिकतम हार्मोन्स बनते हैं, तभी अधिकतम एंजाइम्स बनते हैं। और ये अगर ना हो तो शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स के अभाव में कमी आएगी, नहीं आएगी। तो जो लोग 9 एसेंशियल अमीनो वाला प्रोटीन पाउडर नहीं दे रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं, ये सोचने का है। दूसरी बात, प्रोटीन पाउडर क्या करता है, मोटी मोटी 4-5 बातें बता देता हूँ। इट मैक्सिमाइजेस ब्रेन फंक्शन, कूल रखता है, इरिटेशन, अनिद्रा, हाइपर एक्टिविटी, अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन सभी में लाभ करता है। मेमोरी बहुत बेहतरीन कर देता है, इसका मेरा निजी अनुभव भी है, मैं उसको बता के आपका समय और नहीं लूँगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त इट फैसिलिटेट्स वेट लॉस, वेट लॉस भी कर सकता है। और हर सेल का जो पहला पोषण है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अर्थ है पहला, और सेल का न्यूट्रिशन ही सबसे अधिक ज़रूरी है। पहली चीज़ है, बिना सीमेंट के दीवार कितने दिन रुकेगी, मकान कितने दिन रुकेगा। तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त आपके जॉइंट्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, क्योंकि सेल से बनता है, टिश्यू से मसल, मसल से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। तो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 37.5% बच्चों का ओवरऑल विकास कम है और 40% की लंबाई कम है, और 52% की लंबाई बढ़नी ठहक गई है, रुक सी गई है। तो आप समझ लीजिए इस मोर्चे पर कितना हम नुकसान करें अपने बच्चों का, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, उनका व्यक्तित्व का विकास है, वो उनका कैरियर बनाता है, उनका व्यक्तित्व बनाता है। मान लो कोई 5.5 फीट से कम रह गया तो पुलिस के रास्ते तो बंद हो गए, आर्मी के रास्ते तो बंद हो गए ना उसके लिए, या कई जगह 5.5 फीट। और वैसे भी समाज में ओवरऑल व्यक्तित्व थोड़ा सा 5.25-6 फीट का होता है तो अलग ही दिखाई देता है, भरा हुआ शरीर हो। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप सुबह को उठ के 1 घंटे के अंदर अंदर प्रोटीन लेते हैं तो सारे दिन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ये WBC बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, RBC बनाता है, खून की कमी नहीं होने देता कि या कहें उससे लड़ता है, और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। ऑस्टियोपोरोसिस को हरा चुका है सोया, ये हमारे प्रोटीन और प्लांट में सोया प्रोटीन मेन है। आइसोफ्लेवोन से खाली सोया खा के आप पेट खराब कर लेंगे। तो इस तरह से, और स्किन बढ़िया रहती है, झुर्रियाँ देर से देर में आएंगी, रौनक रहेगी। और क्या, एक एक बात बताएं, लीवर की सफाई भी करता है, हर्पीस की बीमारी से आपको रिकवर भी करता है और उसके असर को दूर करता है। तरह तरह के पेन, कमर दर्द, पीठ दर्द, मेंसेस पेन, माइग्रेन वगैरह में सब में लाभप्रद है। तो और सुपाच्य है, सबसे बड़ी बात क्या है, इसका PDCSR, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर इज़ 1, जो WHO के अनुसार बेस्ट होता है। तो इस तरह से कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई, और इसका सेवन WHO द्वारा रिकमेंडेड है। हर व्यक्ति की खुराक में, प्रतिदिन की खुराक में 25 ग्राम से अधिक प्रोटीन की कमी है। और कमी कैसे निकालेंगे आप, 1 ग्राम पर kg पर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए आपको, प्रोटीन पाउडर नहीं, प्रोटीन। अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। कुछ आपका भोजन से मिल जाता है, अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो और टाइम लगेगा, पर चलो कर ही देते हैं 1 मिनट में। देखिए, आमतौर पे कितनी रोटी खाता है एक व्यक्ति,
शहर का हुआ बिना फिजिकल करने वाला तो दोनों टाइम मिला के नाश्ता सहित मिला के 6-7 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएगा, ठीक है। और थोड़ा फिजिकल करता है तो ज़्यादा खा लेगा, तो फिजिकल के हिसाब से रेशियो भी बढ़ जाएगा उसका। 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट है स्पोर्ट्समैन है तो। बच्चों को 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट चाहिए, और जो लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट वोमेन है उनको 1.75 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 25 ग्राम की कमी रह जाती है। आप एक रोटी का, अगर शहर की रोटी है तो 2.5 ग्राम प्रोटीन माना जाता है एक रोटी में है। तो 7 रोटी का 7 दूनी 14, कुछ 20 लगा लो आप। 20 ग्राम प्रोटीन आपने खा लिया। दाल रोजाना किसी घर में शायद ही बनती हो, 5 ग्राम एक कटोरी में दाल आप मान लो। दूध ले लेते हैं आप, सब लोग दूध नहीं लेते, पर भी 5 ग्राम दूध में लगा लो। इस तरह से करके 25 ग्राम से ज़्यादा की कमी है। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, एज रिलेटेड क्या है, जो डेफिशिएंसी आपकी एकत्र हो रही है मसल को, जब प्रोटीन पर्याप्त नहीं मिलेगा तो मसल वीक ही होनी है, फिर आपके देह में बुढ़ापा है। न्यूट्रिशन की सप्लाई कम है तो जितनी एज बढ़ेगी उतने ही सप्लाई की कमी की वजह से शरीर कमज़ोर होगा। चलो अब हम आते हैं कॉस्ट पर। कॉस्ट की वजह से बहुत परेशान है लोग। देखो पहली बात तो ये 2 दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण तो ये है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस में आए, तब तो कॉस्ट कंपैरिजन इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको जो लोग मिलेंगे वो उनको कॉस्ट कंपैरिजन आपको बतानी पड़ेगी। और आप केवल प्रोडक्ट यूज़र बनना चाहते हैं, मान लो आपके बच्चे की ग्रोथ कम है, आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप कॉस्ट देखेंगे या रिजल्ट देखेंगे? सस्ती सस्ती चीज़ें बाजार में बहुत उपलब्ध है और खिलाते खिलाते भी लोगों के टांड भर गए। एक लीडर है हमारे यहाँ, दिखाते हैं, बोले देखो कम्प्लान खिलाते खिलाते मैंने पूरा टांड भर दिया, अब देखो मुझे। अपने लड़के को बुलाते हैं, वो 17 साल का लड़का उनसे इतना लंबा हो चुका है, जब से लॉन्च हुआ तब से प्रोटीन खिला रहे हैं और न्यूट्रीलाइट डेली खिला रहे हैं। तो 17 साल का अगर इतना बढ़ गया है तो अभी 3-4 साल में इतना तो और बढ़ ही जाएगा। तो वंश सुधार भी कर सकते हैं आप इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। हाँ, तो कॉस्ट पर आते हैं। देखो ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है। एक प्रोटीन एक्स का डिब्बा आया करता था, अब आता तो अभी भी है वो। उसमें क्या चेंज करा है उन्होंने लेटेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें नहीं होते हैं। उसमें 4 पावरफुल प्रोटीन बताया करते थे वो। तो 4 पावरफुल प्रोटीन क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड से 9 होते हैं, उसमें से 4 हैं उनके पास। पहली बात तो सारा सिंथेटिक है उनका। सिंथेटिक चीज़ें 30% के आसपास लगती हैं शरीर को, और दवाएं तो और भी कम लगती हैं। पर चलो यहाँ हमारा टॉपिक पाउडर से है। तो उसमें जो है उनका जो पैक आया करता था उसमें 45 ग्राम प्रोटीन हुआ करता था। 200 ग्राम के डिब्बे में 200-250 ग्राम का जो डिब्बा आता है, 45 ग्राम प्रोटीन का मतलब क्या है, 30% नहीं, आप 1/3 लगा लो, तो 15 ग्राम प्रोटीन की आपने 385 रुपये दी है। उसका MRP जो लिखा हुआ था। लेटेस्ट आया होगा तो कुछ चेंज भी आया होगा तो दाम बढ़ गए होंगे निश्चित रूप से। अच्छा, तो आपने 15 ग्राम के 386 रुपये दिए, ठीक है। और 1 ग्राम का कितना बैठा फिर, डाइजेस्टिबिलिटी हो गई और प्रोटीन उसमें कम है ही है। तो 15 से आप भाग कर लो, 15 से भाग कर लो, 15 दूनी 30, 8 बजा, 15 पंजे 75, 15 चक्कर में 5 तो लगा ही लो, 25 रुपया बैठ गया 1 ग्राम का, जिसमें केवल 4 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो भी सिंथेटिक। अब आते हैं हम महंगे वाले पे। ये 200 ग्राम का डिब्बा है जिसका मूल्य 1242 रुपये है MRP पे। चलो 1200 लगा लेते हैं। हाँ, 1200 रुपये में ये 200 ग्राम है, इसमें 80% प्रोटीन है, यानी कि 80 दूनी 160 ग्राम प्रोटीन है। और डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है, PDCSR जब 1 होता है उसका मतलब 100% होता है, पर कंपनी ऑफिशियली 98.2 बताती है, कम करके बताती है कंपनी अपने जो लाभ है ना, लाभ को बड़ा चढ़ा के नहीं बताती, हमेशा कम बताती है। तो उसके हिसाब से 160 नहीं 150 ग्राम ले लो। तो 150 ग्राम है आपका 1200 रुपये का। अगर इसको प्रोटीनेक्स के रेट से जो 25 रुपये प्रति ग्राम आया था अगर गुणा कर दें
तो 2500 रुपये तो 100 ग्राम के हो गए, और 50 ग्राम के कितने हो गए? 1250, 3750 रुपये का होना चाहिए। जबकि क्वालिटी इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उसमें 4 हैं। तो ये बताओ, आप कुछ ले रहा है ये पैसे? आप क्योंकि 386 रुपये दाम है उसका दे के हंसते हुए चले आते हैं, बड़ा सस्ता मिल गया। अरे आप बच्चे को पोषक तत्व दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, क्या बताऊं? तो एमआरपी पढ़कर दाम ज़्यादा हो जरूरी नहीं, उसकी तह में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, वो करीब करीब 100% है। फिर भी हमने घटा दिया, 150 ग्राम लगा लिया, तो उससे जो दाम आया, और 1200 रुपये का है 1 किलो का डिब्बा, 5 डिब्बे बने 200 ग्राम में, तो 6000 रुपये बनना चाहिए 1 किलो का दाम, 4400 कुछ है। आप राउंड फिगर में ले लो। और भी चलो बात की बात है, मैं अपनी यहाँ वीडियो में कोई सारी बातें है तो अल्टीमेटली बिजनेस ही। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको फ्री का पड़ेगा, आप यूज़ करो और प्रमोट करो, यूज़ करो प्रमोट करो, उससे जो आपको बोनस वगैरह मिलेंगे आपको फ्री में पड़ेगा। तो मैंने क्वालिटी कुछ बता दी, 1-2 एक्सपीरियंस भी बता दिए, और मैंने आपको कॉस्ट कंपेरिजन करके बता दिया। अब आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होके, चौड़े होके, कॉन्फिडेंटली यानी कि बात कर सकते हैं लोगों से। लेकिन असली कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे। नमस्ते, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।